गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पे कॉमर्स क्लासेस। आज जो हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया इस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड करने के लिए। दिस वीडियो इज रिलेटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 क्लास 12 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रीट करें, राइट। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, यदि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है हाउ टू ट्रीट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमें पढ़ना आ गया, उसे समझना आ गया, तो हम क्वेश्चन को मोर और लेस आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड को एक मिनट के लिए छोड़ देना, मैंने वहां फिगर्स दिखाए। टू बिगिन विथ, प्लीज डोंट गिव इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस टू डेबिट साइड, केवल क्रेडिट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट, और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम मान के चलते हैं 31 मार्च 2020 का है। क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 2 लाख रुपए। एडजस्टमेंट को भूल जाओ, डेबिट साइड को भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 2 लाख। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अरे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हो तुम, क्या परसेंटेज दिया है, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट 2 लाख, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना है, लेकिन इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे जब परसेंटेज ही नहीं दिया। जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का कहीं ना रिसीप्ट एंड पेमेंट पे ना एडजस्टमेंट पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। तो हम एक नोट लिख देंगे फर्स्ट से फर्स्ट साइड। जब आप सॉल्यूशन करते हो एंड में नोट दो कि बिकॉज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड। सबसे पहला क्या है, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द क्वेश्चन, वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो पहला केस हमारा ये हो गया। अब दूसरा केस आता है, अब इसी क्वेश्चन में हमारा इन्वेस्टमेंट दिया है, मान लो 10% इन्वेस्टमेंट। अब हम सेकेंड चीज करने वाले हैं। पहला क्या है, इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया, देयर इज नो वे वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट। एक नोट दे देंगे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन में, सिंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। केस 2, 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में 10% इन्वेस्टमेंट दिया है। अच्छा परसेंटेज है, हाँ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर है अभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। सोच सकते हो अरे सर ने अभी बोला कि परसेंटेज होगा तो कैलकुलेट करेंगे। अरे परसेंटेज होगा तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके साथ एक और भी कंडीशन है। क्या? अच्छा इसमें डेट दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय 10% इन्वेस्टमेंट अपेयर कर रहा है, क्या उसमें डेट दिया है, किस दिन हमने इन्वेस्ट किया? नहीं दिया। तो हमें क्या मालूम हमें कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? क्या हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे या हम लास्ट डे ऑफ द ईयर, या तो हम फर्स्ट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमने यदि रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में अपेयर कर रहा है तो हमने इस साल इसे इन्वेस्ट किया है, तभी ना वो पेमेंट साइड में अपेयर कर रहा है। इसके पहले साल हमने इन्वेस्ट नहीं किया, इसी साल हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा इन्वेस्ट किया है, यदि मुझे डेट का पता चलता है तो मैं उतने महीने का अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। अच्छा डेट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास 2 असम्पशन है, या तो मानो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमने इन्वेस्ट किया और पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं, या ऑप्शन नंबर 2 मैं लास्ट डे ऑफ द ईयर अज्यूम करूं और उस पर इंटरेस्ट ही कैलकुलेट नहीं करूं। 2 ऑप्शन है। मैं ड्यूरिंग द ईयर तो अज्यूम कर ही नहीं सकता, कोई इंडिकेशन है ही नहीं कि उसने मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर कब उसने इन्वेस्ट किया उसे बताया नहीं, तो मैं कोई महीना अज्यूम नहीं कर सकता। अब मेरे पास असम्पशन का 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं 1 अप्रैल 2019 फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अज्यूम करो और 31 मार्च 2020 अज्यूम करो। अच्छा अकाउंट्स इसका आंसर देता है। अकाउंट्स क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस लगाओगे, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। तो ये नहीं मान सकते कि मैंने साल के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया और मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए,
याद रखना, देयर इज एन अकाउंटिंग रीजन फॉर दैट। अकाउंटिंग रीजन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि यू कैन नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल नहीं पता। तो जब भी तुम्हें कोई चीज का पता नहीं है, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस लगाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। तुम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को अज्यूम कर ही नहीं सकते। क्या करोगे? 10% इन्वेस्टमेंट। क्या डेट दिया है? नहीं दिया। क्या अज्यूम करोगे? लास्ट डे ऑफ द ईयर। लास्ट डे ऑफ द ईयर हम मानेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। सबसे पहला केस क्या था? जब परसेंटेज नहीं दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। नोट क्या देंगे? Since percentage of interest on investment is not provided in the question, we have not calculated interest on investment. Case 2, percentage दिया है, period नहीं दिया, ना क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट में। ये वाला केस कब है? ना क्वेश्चन रिसिप्टेड पेमेंट में डेट दिया है कि आपने कब इन्वेस्ट किया, ना एडजस्टमेंट में दिया। तो हम क्या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को मानते हुए क्या करेंगे? लास्ट डे ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट मानेंगे और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, इन दोनों में ये आ जाएगा कहां? फिर हमने इन्वेस्ट तो किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मान लो। हम ओपनिंग बैलेंस शीट में कब जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कब जाएगा वो भी देखते चले जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कब जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कब जाएगा। दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज ओपनिंग। ये दोनों हमने ड्यूरिंग द ईयर, चाहे पहला केस हो या सेकेंड केस हो, हमने इंटरेस्ट ना कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों केस में क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अपीयर करेगा कितने से? 2 लाख से, चाहे वो केस 1 हो केस 2 हो। वही मैंने यहां लिखा है, when there is no information other than receipt and payment। पहला वाला केस क्या था? जब परसेंटेज भी नहीं दिया, पीरियड भी नहीं दिया, नहीं कर। when there is adjustment which states, अब सेकेंड एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट, पहला केस क्या था? जब परसेंटेज नहीं दिया हमने कैलकुलेट नहीं किया। सेकंड केस क्या था? जब पीरियड नहीं दिया तब भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, व्हेन देयर इज एडजस्टमेंट विच स्टेट्स परसेंटेज। दो चीजों का होना जरूरी है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों चीजें हैं क्वेश्चन में, या तो रिसिप्टेड पेमेंट में ही है या फिर एडजस्टमेंट में, कहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों जगह देखना पड़ेगा। क्या क्या है? परसेंटेज भी दिया है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया है। कैसे हो सकता है? रिसिप्टेड पेमेंट में कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब उसने दोनों चीज दे दी, परसेंटेज बिल्कुल दिया 10% और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब हम इस पे याद रखना, अभी हम डेबिट साइड को कंसिडर नहीं कर रहे। इसका याद रखना, अभी हम डेबिट साइड को कंसिडर कर ही नहीं रहे। फॉर द टाइम बीइंग हम डेबिट साइड को कंसिडर नहीं करें, केवल क्रेडिट साइड के फिगर्स को लेके चल रहे हैं। बाय इन्वेस्टमेंट 2 लाख और इन्वेस्टमेंट का डेट दे दिया 1 अक्टूबर 2019 और इसके बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एडजस्टमेंट में नहीं है। याद रखना, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया, लेकिन ये इंप्लाइड है, ये एडजस्टमेंट है। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, याद रखना डेबिट साइड का कोई इंफॉर्मेशन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, अच्छा, हर महीने में, हर साल में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 और कितने महीने का? 1 अक्टूबर 2019 को हमने इन्वेस्ट किया। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना इंटू 6/12 कितना? 10,000 रुपया। ये क्या हो जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं भी बोला गया, तब भी हम ये वाला काम करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट आया? 10,000। हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगा, उसे हम 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाय एक्रूड इंटरेस्ट 10,000। डेबिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल ये है 2 लाख ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसके अलावा 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में और एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 बैलेंस शीट के असेट साइड में। We have done 3 cases in fact. जब परसेंटेज नहीं दिया कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, केस 1। जब परसेंटेज तो दिया है लेकिन पीरियड ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया,
हम अज्यूम नहीं करेंगे कि हमने किस दिन इन्वेस्ट किया, उसे हम मानेंगे कि लास्ट डे ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट पर से कैलकुलेट नहीं करेंगे और नोट लिख देंगे assumed that investment is done on the last day of the year. थर्ड केस, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, यहां है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फोर्थ केस स्टार्ट करते हैं। फोर्थ केस में क्या है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं, रब भी कर देते हैं, ज्यादा अच्छा। ए लो, एडजस्टमेंट क्या है, केस 4, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000। केस 4 क्या हो गया, बोर्ड में केवल डेबिट साइड में देखना, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, हमें 50,000 रुपया इस साल मिला है, हमें 50,000 रुपया इस साल मिला है। किस चीज का मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कहां है, कहीं रिसीप्टेड पेमेंट में दिखा, इसका मतलब क्या है, पिछले साल का इन्वेस्टमेंट है। यदि मुझे इस साल 10% पूरे साल मिला, पूरे साल क्यों, अरे इसने लिखा है क्या मुझे कितने महीने का मिला है, नहीं, तो अब क्या मानेंगे, पूरे साल का। 10% इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, ईयरली बोल मानेंगे ना, तो ये 10% पीरियड नहीं किया ना, ऑब्वियसली। 12th क्लास में आज तक मैंने किसी भी एग्जाम में इंटरेस्ट पर पीरियड नहीं देखा, इसीलिए हम क्या मान के हम लेंगे, केवल यही एक केस लेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, दैट मींस 10% मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख का रहा है। कब रहा होगा, लास्ट ईयर रहा होगा। अरे इस साल तो मैंने इन्वेस्ट किया होता तो आप क्रेडिट से मैं अपेयर कर रहा होता। तो लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट पे क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितने से, 5 लाख। ये किसने बोला, इसने बोला 50,000 रुपया 10% है, तो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए रहा होगा। अच्छा, लास्ट ईयर 5 लाख है, क्या हमने इस साल बेचा है, नहीं बेचा, तो क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी उतना ही इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे ये 50,000 इंटरेस्ट जो हमें मिला, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बाय इंटरेस्ट 50,000। जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है तो इंपॉर्टेंट क्या है, हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट पे 5 लाख रुपए रहा होगा, तब ना जाकर हमें 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। और ओपनिंग बैलेंस शीट का 5 लाख इन्वेस्टमेंट गायब तो हो ही नहीं सकता, बेचा नहीं है, खरीदा भी नहीं है, 5 लाख एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, राइट। अब एक लास्ट केस आता है, when adjustment state investment appears in the books। इसका मतलब क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी नहीं है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है ना इन्वेस्टमेंट है, ना इंटरेस्ट है ना इन्वेस्टमेंट है, केवल एडजस्टमेंट बोल रहा है when adjustment state that investment appears in the books। एडजस्टमेंट में बोला गया इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रहा है कितने से, 2 लाख से। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमारे 2 लाख रुपए अपीयर कर रहा है। अच्छा, 2 लाख रुपए अपीयर कैसे कर सकते हैं, या तो हमने साल में इन्वेस्ट किया, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट नहीं किया तो पिछले सालों में कभी इन्वेस्ट किया होगा, तभी ना मेरे बुक्स में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, या तो पिछले सालों का है या इस साल का है। अच्छा, इस साल का होता तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिखता कि हमने खर्चा किया इन्वेस्टमेंट पर, क्या दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा सालों साल से चलता है, हमने कब इन्वेस्ट किया हमें नहीं मालूम, ना हमें जानने की इच्छा है। हम क्या करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एज 2 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे एज इट इज इन्वेस्टमेंट चल जाएगा 2 लाख। इस केस को फिर से हम लेते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, केवल एडजस्टमेंट में बोला गया इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 2 लाख। या तो इस साल का इन्वेस्टमेंट है या फिर पिछले सालों का इन्वेस्टमेंट है। हम कैसे पता लगेंगे इस साल का या पिछले साल का, क्या इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दिख रहा है, नहीं, तो इस साल तो हमने खरीदा नहीं है, तो इसके पहले खरीदा होगा, तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा।
इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके साथ वो क्या बोल रहे हैं? लास्ट केस, इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रहा है बुक्स में और कितना है? 10% इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रहा है 2 लाख से। पहला वाला केस कब लिया मैंने? इसके पहले जब मैंने इसमें और उसमें दिखाया, जब परसेंटेज नहीं दिया। क्यों परसेंटेज नहीं दिया? तो परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। लास्ट केस क्या है? जब इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज भी दे रहे हैं, 10% इन्वेस्टमेंट, हमें 10% इंटरेस्ट तो मिलना है। अब देखो, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मिला है या फिर नहीं मिला। ये हमें बोल रहा है हमें 10% इंटरेस्ट मिलना है, एडजस्टमेंट। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो मिला है या फिर नहीं मिला। मिला है तो यहां अपीयर कर रहा होगा 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या अपीयर कर रहा है? नहीं। तो क्या हो गया? हमें मिलना है। क्या हो जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। तो क्या क्या चीज हो जाएगी? एडजस्टमेंट में अपीयर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके अलावा 10% हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में आया नहीं है, हमें मिलना है। जो इंटरेस्ट हमें फ्यूचर में मिलना है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ 2 लाख, कितना? 20,000। इंटरेस्ट ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट 20,000. These are the few cases which are important for 12th class as regards interest on investment. यदि किसी भी सब्सक्राइबर को किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज अप्रोच मी. I'll try to rectify your problems, and in the coming few days I will be uploading few more topics on non-profit organization as requested by you. Thank you.